नमस्कार, आपका स्वागत है क्रिकेटपीडिया में। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो चुका है। भारत ने कल बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला ओडीआई मैच जीत के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में शुरुआत की है और भारत ने बहुत अपने अंदाज में खेलते हुए जीत हासिल की है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़े हैं कल के मैच के विषय में जानने के लिए और हम आपका स्वागत करते हैं सारंग देव सिंह। आप पहले भारत बल्लेबाजी सेकंड टाइम किया था, फर्स्ट टाइम उसने बॉलिंग की। पहले तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जब बॉलिंग समी की बॉलिंग के बारे में बताइए कि जैसे कि आईसीसी टूर्नामेंट में वो हमेशा से साबित हुए अच्छे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था मोहम्मद शमी को लेकर के कोई संशय था ही नहीं मेरे मन में, किसी के मन में नहीं होना चाहिए। आईसीसी टूर्नामेंट्स के वो बेताज बादशाह हैं। जब भी वो आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलते हैं वो उनके देख लीजिए सबसे ज़्यादा फाइफर मुझे लगता है उन्हीं के होंगे इंडिया की। अगर आप कंटेक्स्ट में बात करें, कल भी उन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी की और गेंदबाजी काफ़ी अच्छी हुई। कल अक्षर का ज़रूर थोड़ा सा हैट्रिक वो वहाँ पे चांस रोहित ने कैच ड्रॉप कर दिया, वो थोड़ा सा ज़रूर खटका मन को। लेकिन मुद्दे की बात है कि हम मैच जीत गए। शुरुआत हमारी जीत के साथ हुई, बहुत अच्छा। उद्देश्य जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हम 32 पे 5 थे और हमने बहुत ज़्यादा मौका दिया उनको और वो 229 रन के करीब पहुँच पाए, तो कहीं ना कहीं हम जल्दी ही उनको आउट कर सकते थे। कहाँ गड़बड़ी रही कि जो हम पीछे रह गए? देखो, पहली तो बात है कि अंत भला तो सब भला, तो अंत तो भला है लेकिन सब भला नहीं है। ऐसे जब आप मैचेस जीतते हैं ना तो आपके विश्वास में कमी आती है और बॉलिंग के विश्वास में निश्चित तौर पे कमी है, क्योंकि एक समय 35 पे 5 था बांग्लादेश, मुझे याद है जहाँ तक। और उसके बाद रोहित ने कैच छोड़ा, हार्दिक ने कैच छोड़ा, स्टंपिंग भी छूटी, केएल राहुल ने स्टंपिंग भी छोड़ी और वैसे भी फील्डिंग और डिफेंसिव फील्डिंग रही मेरे ख्याल से, कप्तान की भी पूरी टीम की भी। थोड़े से शोल्डर्स डाउन नज़र आए। फिर बल्लेबाजी करने जब भारत उतरा, जब तक रोहित खेल रहे थे तब तक तो लगा कि यार क्या ही खेल रहा है बंदा, लेकिन जैसे ही रोहित का विकेट गया वैसे आपने देखा कि यार कैसे रन रेट कम हो रहा है। लेकिन उद्देश्य कल एक चीज़ अच्छी लगी मुझे, रोहित के आउट होने के बाद भी ना वो प्रेशर आया नहीं, टीम को फील नहीं हुआ जो पहले होता था जनरली। शुभमन गिल ने अच्छे से स्ट्राइक रोटेट की और बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रेशर नहीं आया, प्रेशर आया, इसीलिए बल्लेबाजी इतनी धीमी हुई। और एक समय जब आप देखिए केएल राहुल का कैच जो हवा में गया, उसके बाद वो जब कैच छूटा तो टीम कैसे रिलैक्स फील कर रही थी। नहीं, प्रेशर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रेशर नहीं है, प्रेशर आया, लेकिन उस प्रेशर को मैनेज बहुत बढ़िया किया शुभमन गिल ने। मुझे लगता है बल्लेबाजी से शुभमन गिल एक मतलब मैच्योरिटी के साथ अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। शुभमन गिल के इर्द गिर्द सारी बल्लेबाजी हो रही थी। बिल्कुल एंकर इनिंग जिसको हम कहते हैं वो रोल निभाना, तो वो कल शुभमन गिल ने निभाया। बहुत सालों से वो विराट करते आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नया दौर आ रहा है, नए प्लेयर आ रहे हैं और किंग टू प्रिंस की तरफ हम मूव कर रहे हैं। इस हिसाब से शुभमन गिल बहुत बढ़िया खेले, लेकिन रोहित की आप बात करें, जब तक वो खेले क्या शानदार खेले। वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से शुरुआत आप की उम्मीद करते हैं, रोहित ने आपको वैसे शुरुआत दी। सिर्फ रोहित ने 36 बॉल्स में 41 रन बनाया, 113 के स्ट्राइक रेट से, और इसमें 7 चौके उन्होंने, 7 बाउंड्रीज से उनके रन आए। मैं 28 रन सिर्फ उनके बाउंड्रीज से आए। मैं जिस चीज़ पे आपको ले आना चाहूँगा वो यही बात है कि आप देखिए कि बांग्लादेश सामने थी और मात्र 228 का लक्ष्य था। इसके बाद भी हाथ पांव फूल रहे थे, इतनी बढ़िया शुरुआत के बावजूद भी। अगर आप देखें तो क्या हो रहा था कि विराट कोहली ने जिस तरह धीमी थोड़ी सी बल्लेबाजी की और शायद शुभमन गिल को तो आवश्यकता थी, लेकिन क्या होगा कि अगर यही ऐसी पिच पे अगर 270 272 और ये फाइनल का मैच हो, या कोई बड़ी लगता है कि जैसे कि दुबई की पिच होती है अमूमन स्लो होती है, तो बहुत ज़्यादा 320 350 के स्कोर आप नहीं ना करेंगे ना चेज करेंगे, तो उस हिसाब से ये थी पिच एवरेज थी। हमने अच्छा मतलब किया, लेकिन कोशिश थी कि हमारी इसको जल्दी से जल्दी इसको जीता जा सकता था। और वहीं बॉलिंग में भी 5 विकेट गिरने के बाद हम टेलेंडर को नहीं आउट कर पाए। कहीं ना कहीं ये विफलता जरूर आती है। देखो, अभी बुमराह नहीं है हमारी टीम में और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप देखें कुलदीप यादव उतने इफेक्टिव नहीं नज़र आ रहे हैं। साथ में अगर आप जडेजा की कल बॉलिंग देखें तो वो भी इफेक्टिव नहीं नज़र आ रही। एक ही रिस्ट स्पिनर हम खिला रहे हैं और उसके बाहर कौन है? वरुण चक्रवर्ती, जिसने अभी पिछले 2-3 T20 सीरीज में क्या प्रदर्शन किया है ना। कुलदीप को भी ये समझना होगा कि ये नहीं चल पाएगा। वो निश्चित तौर पे उन्होंने पास्ट में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, लेकिन गेंदबाजी की है, लेकिन अब देखना होगा कि ऐसी पिच पे जहाँ पे स्पिन गेंदबाजी को इतनी मदद है, उसके बाद भी अगर विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं कुलदीप यादव, तो शायद हमें वरुण की तरफ मूव करना पड़े, क्योंकि मिडिल ओवर्स में वनडे क्रिकेट में अगर आप विकेट नहीं निकालते हैं तो कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। फिर तो गेम आपके हाथ से चला जाएगा। कल तो बांग्लादेश थी
अब मान लीजिए फाइनल का दिन हो तब क्या करेंगे। और दूसरी तरफ जडेजा को भी देखना होगा, पिछले सीरीज़ में उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन देखो सामने एक दाएं ऑफ स्पिनर है, ठीक है, सामने एक ऑफ स्पिनर है और 2 लेग स्पिनर को एक साथ खिलाया जा रहा है, अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा को। तो मेरे ख्याल से जडेजा को भी अपनी बॉलिंग थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पास हर तीर हो, और शायद वाशिंगटन सुंदर वो लाके आपको देते हैं, क्योंकि वो ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। तो दोनों को मुझे लगता है कि अगले मैच में सुधार की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि वरुण खेलने चाहिए अगले मैच में। एक पॉइंट और जोड़ना चाहते हैं, अगला मुकाबला हमारा पाकिस्तान के साथ 22 तारीख को है। आप इसमें क्या उम्मीद करते हैं, कौन सा बॉलर इंक्लूड होगा या कौन सा बॉलर आपके हिसाब से बाहर जाने की संभावना? देखिए, अगर विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव की जगह वरुण चक्रवर्ती, इन दोनों को इंक्लूड किया जाना चाहिए। और अगर गेंद में स्विंग है या दूसरी बैटिंग इंडिया की आनी है तो पिच यही रहेगी, तो नहीं, पिच यही नहीं रहेगी, दूसरी पिच इस्तेमाल होगी हर मैच में, सेम ग्राउंड यही रहेगा। हाँ, पिच चेंज होगी। तो जैसा कि देखते हैं कि दुबई में ये मुकाबला होगा, पाकिस्तान अपने होम टाउन से आएगी, जो कि इनका दूसरा होम टाउन भी कहा जाता है दुबई। तो अब देखते हैं कैसा प्रदर्शन करेगी। इससे एक राय और लेना चाहेंगे सारंग देव से कि पाकिस्तान की शुरुआत नहीं अच्छी हो पाई, तो ये उनके लिए डू एंड डाई मैच होगा। तो भारत को किस तरीके से इस मैच को टैकल करना चाहिए? जी, मुझे लगता नहीं कि भारत को कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। भारत जिस टीम कॉम्बिनेशन के साथ गया है अभी, उसी टीम कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहिए। कुछ खास बदलाव करने की ज़रूरत मुझे लगता नहीं कि है अभी फ़िलहाल के तौर पर। और चूँकि मोहम्मद शमी जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, और हर्षित राणा ने भी कल 3 विकेट चटके हैं, उनके भी योगदान को भूलना नहीं चाहिए। हाँ, कुलदीप को कल विकेट ज़रूर नहीं मिला, लेकिन उनकी इतनी मतलब 10 ओवर में कुछ 43 रन दिए, उतना उनका कुछ मतलब इतना एक्सपेंसिव भी नहीं गए, तो रन भी नहीं लुटा रहे हैं वो। उनको भी आप मौके दीजिए, और कुलदीप आपके प्रूवन मैच विनर है, मुझे लगता है उनको आपको मौका देना चाहिए। अपने दिन पर आके वो भी विकेट आपको चटका के देंगे। तो जिस टीम कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया इस मैच में उतरी है, पाकिस्तान के साथ भी उसी टीम कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता फिलहाल कोई चेंज की ज़रूरत है, आवश्यकता हमारे एक्सपर्ट के अनुसार हम यही इसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। देखते हैं कि कैसे 22 तारीख को हमारा पाकिस्तान के साथ मुकाबला होता है। ऐसे ही तमाम चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी खबरों के लिए हमारे क्रिकेटपीडिया पेज से जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।